हाय फ्रेंड्स, आज मैं स्क्रिप्टिंग की 3 बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो ग्रैटिट्यूड वाली जो स्क्रिप्टिंग करते हैं हम, उसी से रिलेटेड है ये, बट ये बहुत मैजिकल है एंड पावरफुल टू। सारे ही टेक्निक्स पावरफुल है, बट इसका अपने में ही कुछ अच्छा सा इफेक्ट है एंड सीरियसली ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल तक जाने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत 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 हेल्पफुल है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल बहुत से लोग तो मेंटेन कर भी रहे होंगे, ठीक है, बट कुछ तरीके मैं बताने जा रही हूँ और एक सीक्रेट इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि वो आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की उस सीक्रेट को अगर आप करेंगे तो फिर अपनी विश को कैसे आप कितनी जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे एंड बहुत बहुत अच्छा है वो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ग्रैटिट्यूड जर्नल के लिए जो मैं बताने जा रही हूँ, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, उठने के बाद आप सबसे पहले अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लेंगे, डायरी लेंगे जो आपने मेंटेन की हुई है, उसमें आप अपनी सारी विशेस को लिखना शुरू करेंगे। विशेस को लिखने से पहले और अपना स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम जो भी हमें चाहिए उसको हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिया आपने, सबसे पहले आप ऊपर 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखेंगे। उसके बाद स्टार्ट करने से पहले ये नहीं है कि आप एकदम से अपनी विशेस लिखना शुरू कर देंगे, प्लीज मत कीजिएगा, बिकॉज मैं ये चाहती हूं कि आपके अंदर वो फीलिंग भी आनी चाहिए कि हाँ, जिस विश को आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो कि वो मिल चुकी है आपको, उसके लिए आपको वो फीलिंग आनी चाहिए, तभी आप ग्रेटफुल थैंकफुल होगे दिल से। सिर्फ ऊपर ऊपर से कर लेने से, बोल देने से कि हम एक टास्क कर रहे हैं, एक टास्क है कि हमें लिखना है, लिख दिया, हो गया काम खत्म, विश हो जाएगी मैनिफेस्ट, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए प्लीज हर चीज में फीलिंग एंड वो जो ग्रैटिट्यूड हम कहते हैं दिल से होइए, वो दिल से फीलिंग निकलने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 ऐसी चीजें लिख दीजिए जो ऑलरेडी आपके पास हैं, ओके। जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपका घर, आपकी कार, आपके फर्नीचर्स, आपका मोबाइल फोन, आपकी खुद की लाइफ, आपका हेल्थ, ओके। ये चीजें तो सबके पास हैं, तभी हम आगे की विश के लिए सोच भी रहे हैं, राइट। आप पहले इनको लिखिए, इनको आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जैसे कि आप लिख सकते हैं आई एम हेल्दी एंड हैविंग अ हेल्दी लाइफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। हम अफर्मेशंस की तरह लिखेंगे यहाँ पे और कुछ नहीं, ओके। सिर्फ ये लिखा आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद इसी तरह से अपनी जितनी भी चीजें हैं वो लिख दी आपने। इसके बाद अब जब आप उस मोड में आ गए लिखते हुए कि हाँ, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस, जो चीजें हैं उसी को आप लिख रहे हैं, तो आपका ब्रेन भी ये समझने लगेगा कि हाँ, ये चीजें हैं आपके पास। अब जब आपने अपनी विश ऐड कर दी यहाँ पे, जो अभी आपको मिलनी बाकी है, बट आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, तो ब्रेन उसको भी ले लेगा कि ये है हमारे पास, राइट। तो अब आप अपनी विश को, कोई सी भी, जो भी आपकी विश है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है या फिर जॉब या सक्सेस या मनी, जो भी है, आप उसको भी प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। उसके लिए आप नीचे यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी एंड ग्रेटफुल ऑल्सो, ठीक है। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर द सक्सेस इन माई लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी लिख सकते हो आप, ओके। इसी तरह से अपनी सारी विशेज, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माई पार्टनर लव्स मी वेरी मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अपनी किसी भी विश के लिए, कोई सी भी विश हो, उसको आप यहाँ पे एक एक करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जितनी विशेज ऐड करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। करा आपने। इसके बाद सबसे लास्ट में जब आपने अपनी सारी विशेज लिख दी, ठीक है, उसके बाद आप सबसे लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिख दिया आपने। अब हम क्या करते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा और लिख के बंद किया, बंद करके रख दिया। इसके बाद हम सोचते हैं हमने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख दिया, फाइन, आपने लिख दिया, बट इसको हमें एक्टिव कैसे करना है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम जो भी चीजें कर रहे हैं ना, उसको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर चीज में एक पावर डालनी बहुत जरूरी होती है। वो पावर हम कैसे डालेंगे, आपने जो लिखा है उसको प्लीज पढ़िए,
उसको बिना पढ़े मत रखिए। जब हम लिखे हुए को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा हमारे डीप तक जाता है, ज़्यादा हमारे डीप विदिन तक जाता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ तक जाने में उसको हेल्प मिलती है। ठीक है, एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, यूनिवर्स में चली जाएगी बात, विश मैनिफेस्ट होना ही होना है। ठीक है, बस ये आपको मॉर्निंग में करना है। प्लस इसके साथ आपको एक हैबिट डेवलप करनी है आज से ही। जैसे रात में सोने से पहले हम लोगों की हैबिट होती है कि हम लोग कोई बुक, कोई स्टोरी बुक, कुछ भी पढ़ के सोते हैं। ठीक है, आजकल तो लोग YouTube या फिर अपना मोबाइल चला के सोते हैं, तो ठीक है, वो आप लोग एक्टिविटी पहले कर लीजिए जो भी आप लोगों का बाकी सारे गैजेट्स के साथ है। इसके बाद सोने से पहले बिल्कुल जब हल्की हल्की नींद आने लग जाती है, जब आपके थॉट्स, आपके जो माइंड में फालतू के थॉट्स जो है दुनिया भर के, वो जब सेटल होने लग जाते हैं ना, तो हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात में सोते वक्त बहुत एक्टिव होता है, वहाँ पे फालतू के थॉट्स है ही नहीं। उस वक्त आप प्लीज़ हैबिट बनाइए, अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल उठाइए, उसको जो आपने मॉर्निंग में लिखा था उसको पढ़ना है आपको। हार्डली 1 मिनट लगेगा बस। आपने कितने विशेस लिखे होंगे? 10 लिखे होंगे। 10 को पढ़ने में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। आप प्लीज़ 1 मिनट लगाइए, अपने सारे विशेस को पढ़ के, पढ़ने के बाद आप जर्नल को बंद करिए, अपने पिलो के नीचे रख लीजिए, बेस्ट है। अगर रख सकते हैं तो, अगर आप लोगों को है कि नहीं कोई देख लेगा तो फिर कोई बात नहीं, आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। बंद करके इसके बाद आईज क्लोज और सो जाना है। इसके बाद प्लीज़ ये नहीं है कि जर्नल पढ़ लिया फिर आप लगे हुए हैं अपना कुछ देखने में। आप सबकॉन्शियस माइंड में से उसको निकालने की कोशिश में मत लगिएगा प्लीज़। ठीक है, बेस्ट है आपने पढ़ा, बंद किया, चुपचाप सो जाइए, वो अपना काम सारी रात कर लेगा। ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, अब बाकी का काम यूनिवर्स का है, सबकॉन्शियस माइंड का है, उन्हें करने दीजिए। ठीक है, ये करना है आपको, और ये हैबिट आप हर दिन की डेवलप कर लीजिए। प्लीज आप लोगों को अपनी विशेस अगर मैनिफेस्ट करनी है, और करनी ही है, सबको करनी है, इसलिए आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे ये वीडियो, तो प्लीज आप लोग ये हैबिट डेवलप करिए कि रात में सोने से पहले अपना जर्नल उठा के पढ़ के और सोइए। ठीक है, अगर इनकेस मान लीजिए किसी दिन भूल गए आप और एकदम से सो गए बिना पढ़े, बीच में भी रात में नींद खुलती है हमारी, कई दफा खुलती है। ठीक है, अगर आपकी बीच में रात में नींद खुल गई तो उस समय भी उठ करके पढ़ के सो जाइए, बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े मत सोइएगा प्लीज़, बहुत बहुत इफेक्टिव है। ये तो हो गया आप लोगों का जो जर्नल आप मेंटेन कर रहे हैं मॉर्निंग में, उसके साथ एक्टिविटी। अब ये तो है बड़ी डायरी आप जो रखते हो, जो मॉर्निंग में लिख रहे हो, उसके लिए है। आज से आप लोगों को एक चीज़ और ऐड करनी है अपने साथ। जो घर में रह रहे हैं वो भी यही करेंगे, जो बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उन्हें भी यही करना है। आप लोग क्या करेंगे, एक पॉकेट डायरी मेंटेन करेंगे। ओके, पॉकेट डायरी छोटी सी होती है, एक पेन ऑलवेज सबके पास होता ही है, घर में है तो ऑलवेज अवेलेबल है, बाहर जा रहे हैं तो भी लोग लेके ही जाते हैं। अगर नहीं लेके जाते तो प्लीज ये पॉकेट डायरी और एक पेन रखने की हैबिट आज से शुरू कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आप इस पॉकेट डायरी में जो भी आपको, हमारी विशेस तो है ही, मेन विशेस तो ऑलवेज होती हैं, लेकिन दिन में ही जैसे हम मॉर्निंग से शुरू हो जाते हैं, हर छोटी छोटी बात के लिए हमें लगता है ये हो जाता, ये हो जाता। अगर हम जा रहे हैं कहीं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, सपोज आप मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो का वेट कर रहे हो, नहीं आ रही है, तो आप उसके लिए कुछ भी, कोई भी छोटी से छोटी विश, कोई भी बड़ी से बड़ी विश, उसको प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशंस की तरह उस छोटी सी डायरी में आपको बस एक लाइन में लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। आप लिखेंगे आई एम, क्या लिख सकते हैं आप, आई एम वेरी हेल्दी सपोज। ठीक है, आई एम फीलिंग गुड, आई एम वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, माई वर्क इज वेरी वेरी अप टू मार्क। तो इस तरह से लिख करके जो भी आपके पूरे दिन का है प्लस आपकी जो विश है उसको भी लिखेंगे। ओके, इसमें आपको ये छोटी डायरी में मेंटेन करना है। अब आपने जो लिखा हुआ है इसमें ये नहीं है कि आपको वही सेम चीजें बार बार लिखेंगे, क्योंकि ये पॉकेट डायरी छोटी होती है, आप उसको बार बार लिखोगे वो फेल हो जाएगी। आपको इसमें लिखते जाना है हर अपनी चीज को, जो आपकी विश है उसको तो आप लिखेंगे ही फ्रंट पेज पे,
बाकी जो डेली में आपको रिक्वायरमेंट्स है छोटी छोटी चीज़ों की, उनको भी आप प्रेजेंट टेंस में एक एक लाइन में लिखेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार आप कहीं पे भी लिखिए, ऊपर लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, और अपनी इस छोटी सी पॉकेट डायरी में थैंक यू वर्ड आपको जितना लिखना है उतना लिखिए आप, ठीक है। और ये आपको मेंटेन करना है। प्लस इसके साथ क्या करना है आपको कि जब भी आप बाहर हैं या घर में हैं, तो आप इसको दिन भर में जितनी बार हो सके निकाल के इसे पढ़ेंगे। जो भी आपने लिखा है इसको पढ़ने की हैबिट डालिए। मान लीजिए आप टैक्सी में जा रहे हैं, कैब में जा रहे हैं, तो आप आराम से बैठे हुए होते हो, ठीक है, उस टाइम पे भी इसे एक बार निकाल करके आप पढ़ लीजिए। जो भी आपने लिखा हुआ है, अफर्मेशंस लिखे हुए हैं, विशेस लिखे हुए हैं अपने प्रेजेंट टेंस में, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। या फिर अगर ऑफिस में आप हैं और आपको 5 मिनट्स का टाइम मिल गया या कुछ भी मिला हुआ है थोड़ा सा, तो आप इसे निकालिए, इसमें जो भी आपने लिखा है एक बार पढ़ के इसे बंद करके रख दीजिए। मेक इट अ हैबिट कि आप जितनी बार इसे पढ़ सके। 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। किसी भी जर्नल को भी पढ़ेंगे 1 मिनट का टाइम है, ये तो बिल्कुल पॉकेट डायरी है, इसमें तो छोटा छोटा लिखा होता है, ठीक है। जितनी बार आप पढ़ोगे इससे होगा क्या, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। सारे टेक्निक्स का काम है आपकी विशेष को प्रेजेंट टेंस में सबकॉन्शियस माइंड में भेजना। एंड ये सारी चीजें, ये जो 3 टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूं, एक बता दिया मैंने पहले, दूसरा ये है पॉकेट डायरी मेंटेन करना, तीसरा जो सीक्रेट वाला है वो मैं अभी बता रही हूं आपको, ठीक है। ये करके देखो, करोगे आप ना, आपको खुद से फील होगा कि कैसे 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 छोटी छोटी विशेष भी, हर अड़चन जो लाइफ में होती है, वो सारी अड़चनें, सारी जो छोटी छोटी इश्यूज होती हैं, वो कैसे धीरे 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 सॉल्व होती चली जाएंगी, क्योंकि आप इसमें हर चीज लिख रहे हो, ठीक है। हम जब कोई टेक्निक मैनिफेस्टेशन की उठाते हैं तो उसमें हम एक ही विश लिख सकते हैं, बट यहाँ इन ग्रैटिट्यूड जर्नल से आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर लोगे। आप अपना डेली का जो एक हमारा पूरा दिन होता है ना, उसको बदल सकते हो आप। इतना इफेक्टिव है ये, ओके। अब हम आते हैं अपने सीक्रेट ग्रैटिट्यूड पे जो मैं बता रही थी, एंड ये तो मतलब कि ऑसम है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है, ओके। इसको आप वही ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी आप पीछे के पेजेस में मेंटेन कर सकते हो, सो दैट वो इंटरसेक्ट नहीं हो जो पहले आप ग्रैटिट्यूड लिखते आ रहे हो उसके साथ। तो पीछे के पेजेस में कुछ पेजेस आप डिवाइड करके वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ लोग अलग से पेपर पे लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अलग से पेपर पेन लेके उस पर भी लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये जो ग्रैटिट्यूड लेटर है ये हम उन्हें लिखने जा रहे हैं जो हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, या फिर जो हमें बहुत बहुत इफेक्ट करते हैं, जिन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है कभी, ठीक है। या फिर उन देवी देवताओं को, उन भगवान को जिन्हें हम दिल से मानते हैं, ठीक है। कोई भी एक भगवान आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक देवी देवता आप सिलेक्ट कर लीजिए जिन पे आपका पूरा पूरा विश्वास है, जिन्हें आप दिल से मानते हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे ऊपर, ठीक है। आप एक साथ 4-5 लोगों के नाम ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। आप कुछ लोगों के नाम लिख दीजिए, प्लस भगवान जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके नाम ऊपर आप लिख दीजिए। एक एक सिलेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। वहां पे लिखने के बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके बाद उनको आपको शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक यू बोलते हुए, ग्रेटफुल होते हुए, आपकी लाइफ में जो चीजें हैं अभी, जो विश आपकी है उसके लिए भी थैंक यू ग्रेटफुल होना है, उनको बोलना है कि आपको वो मिल चुकी है। मतलब आपका उन पे इतना विश्वास आपको उस लेटर में आप शो कर रहे हो कि आपकी विश अभी आपको मिली नहीं है, लेकिन आपने ये ग्रैटिट्यूड लेटर लिख के उन्हें बता दिया कि बस मुझे विश्वास है कि मुझे मिल गया है एंड मेरे पास है, क्योंकि मैंने आपको ग्रैटिट्यूड दे दिया। समझ गए आप अब आपको अपनी उसी विश के लिए कि वो प्रेजेंट टेंस में है, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, कि मैं सक्सेसफुल हूं, बहुत ही वेल्दी हूं, एंड मेरे पास सब कुछ है, सारी चीजें हैं मेरे पास लाइफ की। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत कृतज्ञता महसूस करता हूं, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अपने शब्दों में इस तरह से लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और फिर इसको लिखने के बाद लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू फिर से लिखेंगे, धन्यवाद लिखेंगे, महसूस करेंगे, इस लेटर को लिखने के बाद पढ़ेंगे, ओके। पढ़ना बहुत जरूरी है, जो भी ग्रैटिट्यूड आप लिख रहे हैं उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद बस इस
से होगा क्या? ये जो मैं कह रही थी सीक्रेट है, ये सीक्रेट क्या है? जब आप इन पावरफुल लोगों को ग्रेटफुल और थैंकफुल होकर के अपनी विश प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं, तब आप उनके ही पावर्स को अट्रैक्ट करते हो। बहुत मिराक्युलस है ये। आप इतने पावरफुल जो हैं देवी देवता हैं, बहुत से पावरफुल लोग हैं, जिन लोगों को आप कंसिडर यहाँ पे कर रहे हो, वो हो सकता है कि अभी प्रेजेंट में हो सकता है ना हो, ठीक है। बहुत से लोग जो इस दुनिया में नहीं है, नहीं होने के बावजूद भी हम उनको आइडल मानते हैं। उनकी कही हुई हर बात को हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं हम उनकी कही हुई बातों से। तो किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सपोज देवी देवताओं में अगर हम कृष्ण जी को ले लें, कृष्ण जी की कही हुई भगवत गीता है, हर श्लोक है जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, ठीक है। कर्म करने का ज्ञान उनसे बड़ा तो कोई दे ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध हैं जिन्होंने पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया है। तो किसी को भी, जो भी आपके देवी देवता हैं, उनको जब आप लिख रहे हैं, आप उनकी पावर्स को अट्रैक्ट करोगे, आप उनके वो मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। जब आप ये चीज को अट्रैक्ट करोगे, उन्हें ग्रेटफुल का ये जो ग्रैटिट्यूड का लेटर लिखोगे, आपको फील होगा कि आप कितने एनर्जेटिक हो गए, कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर फिल हो गई है। बहुत बहुत ही डिफरेंट लेवल पे आपको फील होने लगेगा ये सब कुछ। आप अपनी ही विश को अपने आप से मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि उतनी पावर, उतना मैग्नेटिज्म, उतना अट्रैक्शन आपके अंदर आ गया है। ओके, यही सीक्रेट था जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल चुकी थी कि एक सीक्रेट बताना है। ये आप करिए, और ये लेटर आप हमेशा लिख सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि एक बार लिख दिया बस हो गया, क्या नहीं। आप डेली लिखना चाहते हैं डेली लिख लीजिए, एक दो दिन के बाद लिखना चाहते हैं गैप करके लिख लीजिए, लेकिन कोई सी भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उसको पढ़िए जरूर, ठीक है। और ये अगर ये जो लेटर्स हैं, ये ग्रैटिट्यूड जर्नल है, इसको रात में सोने से पहले पढ़ के सोएंगे तो मैजिक आप अपने आप देख लेंगे, ठीक है। ये है स्क्रिप्टिंग के बारे में जितना मुझे बताना था, मैंने बता दिया आपको कि कितना मैग्निफिसेंट है एंड कितना ज्यादा पावरफुल है ये। इस तरह से आप स्क्रिप्टिंग कीजिए एंड बस अपने अपने विशेस को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कीजिए, एंड प्लीज अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर कीजिए आप लोग सब, ठीक है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।